ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और अब रसपान कीजिए फागुन मास महात्म्य की आज की कथा का। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार परायण होंगे। स्वाध्याय वशटकार तप और यज्ञ आदि का कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा नहीं होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोलुप होंगे। ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही लगे रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मनिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कलयुग आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी और राजा मलेच्छ होगा। और हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बोधा अवतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु, अल्पवीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। तरह तरह के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडाल के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे, दूसरों को वेद का उपदेश दिया करेंगे और अपना वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे, अग्निहोत्र और कन्याओं को बेचेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्ष की बालिकाएं भी गर्भ धारण करेंगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहू सास की और पुत्री अपनी माँ की बात नहीं मानेंगी। ये सब बातें यहाँ संक्षेप से बताई गई है। हे युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा सुनो जो दूसरों के पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदा नाम वाले एक चक्रवर्ती राजा थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई भी दीन दुखी नहीं था और दरिद्र नहीं था। एक बार राजा वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्विज के साथ यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठा करके ओमकारेश्वर तीर्थ में गई। वहाँ उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अब भृत के जल से वहाँ स्वर्ण निर्मित पूरी पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का एक साथ पूजन किया गया और वहाँ से दूध और घी की अलग अलग धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था, उस जल की भी एक धारा बह निकली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म ऋषियों और देवताओं ने देखा कि एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा का जहाँ संगम है, वहाँ पर रुद्राव्रत तीर्थ बताया गया है। उसके बाद दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों का भी भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें तरह तरह के वस्त्र और आभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया और ऐसा ही सत्कार देवताओं को भी प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजा से बोले कि हे महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। तब राजा वसुदान बोले कि हे देवताओं, जो भी नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करे और उसके बाद महादेव जी की पूजा करे, वे दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग लोक में जाए और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः इस संसार में जन्म न ले, मुक्त हो जाएं। बस मेरी यही कामना है। यह सुनकर देवता गण कहने लगे कि राजन, तुम्हारे सभी मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। और ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता से स्वर्ग लोक को चले गए। राजर्षि वसुदान भी वेदवेत्ता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त होकर अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर और परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोग का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृत्तांत यहाँ बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग भी है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व समय में भद्र और मित्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस
शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर निम्मी नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा भी हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। तब उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि को त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। और एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। दुर्वासा अपने क्रोध और क्रोध में आकर श्राप देने के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितर तीर्थ गया जी में गए और वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी का पूजन करने के बाद उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पित किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा कि हे मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितृ लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं, पर वह बात तो आज मैं नहीं देखता, इसीलिए मेरी तीर्थ यात्रा तो व्यर्थ ही हो गई। तब मुनि कहने लगे कि हे मुनिवर, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितृ लोग अपने हाथ में लेते हैं, इसीलिए आप अमावस्या तक कृपया करके प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर दुर्वासा जी ने कहा कि अब न तो मैं यहाँ पिंड दूंगा और न ही स्नान दान करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर अरण्य से कहा कि आप क्यों अपने शरीर को कलेश दे रहे हैं? कमंडल हाथ में लेकर ओमकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। और ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओमकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन अर्थात स्तुति की। दुर्वासा जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे काल स्वरूप महादेव जी, आपको नमस्कार है। त्रिमूर्तिधारी शिव जी को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप है, उन सर्व शिव को नमस्कार है। भवोद्धव, हे जगन्नाथ, उमाकांत, आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। हे मंगलकारी शिव, आपको नमस्कार है। तीन नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। हे प्रभु, आप सर्व स्वरूप हैं, चराचर जगत स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। हे देवेश, हे उमापति, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह सुनकर ओमकार स्वरूप धारी भगवान शिव प्रकट होकर बोले कि महाभाग, तुम कोई वर मांगो। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हे देव, मेरी इच्छा यह है कि ये तीर्थ गया जी के समान हो जाए। तब भगवान ओमकार बोले कि हे तपोनिधि, मेरी कृपा से यह तीर्थ आज से ही गया जी के समान हो गया। और इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंड जी कहते हैं कि महाभाग, इसके बाद नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग है, उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितृ, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की काल तक तृप्त रहते हैं। हे राजन, सूर्य वंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए जो संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर होकर भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि का निर्माण कराया, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न होकर वेद मंत्रों की उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्रों की संख्या में वहां आ धमके। उन्होंने यज्ञ की सब वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली, जिससे सब देवता भाग गए और ऋत्विजों को मार गिराया। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से जली हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे और
समस्त राक्षसों का उन्होंने देखते ही देखते संहार कर डाला। इसके बाद अपने ब्राह्मण ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देखकर उन्हें बड़ा शौक हुआ। तब वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आप तो सब देवताओं के गुरु, 3 काल की बात जानने वाले तथा त्रिवेदी वेदता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। अब आप ही मुझे बताइए कि इसका प्रायश्चित मुझे किस प्रकार करना है। तब बृहस्पति जी राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। उधर नया जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति जी की बड़ी प्रशंसा की और उसके बाद पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गढ़े थे उन्हीं के मूल से शल्या और विशल्या नाम वाली वहां 2 नदियां प्रकट हो गई। फिर वे दोनों लोक पावनी नर्मदा में जाकर मिल गई। इसके बाद देवतागण अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रसन्नता से प्रवेश किया। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, जो कपिला और नर्मदा का संगम हुआ वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिप्पला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिप्पलावर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की तो पितृलोक भी इच्छा करते हैं। इसीलिए पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल मिलता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ भी है जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। देवी पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक ये वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। और भगवान शिव ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला जहाँ से निकली है और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है वहाँ तक 8000 तीर्थ है जो इच्छा अनुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गऊ का दान करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। वहीं हेमजालेश्वर नामक सिद्धदायक लिंग भी है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं? यह सब भी मुझे बताइए। तब मार्कंडेय जी कहने लगे कि राजन, सब दानों में उत्तम अन्नदान को माना गया है। सभी को प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर भी जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। स्वर्ण, रतन, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। इसी कारण अन्नदान बहुत पुण्यदायक है। अन्नदान को प्राणदाता कहा गया है। इसीलिए सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्न, पान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य है वो सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते हैं और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तार वाला है। वहाँ तरह तरह के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहा करते हैं और उन्हीं के कारण वह पुरी बड़ी भयंकर लगती है। दुष्टात्मा, क्रूर और पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी बड़ी पास में ही दिखाई लगती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरे की धार से ढके हुए और तीखे पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा
करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे के भयंकर सुइयों से वे रास्ते भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम और वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन रास्तों को रोके रहते हैं। यमपुरी के रास्ते में कहीं भयंकर गड्ढे और तपे हुए ढेले और ईंटें भरी रहती है, तो कहीं पर बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी रहती है और अनेक टूटी हुई गलियों से वह मार्ग ढका रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन रास्तों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं अर्थात पत्थर रखे होते हैं और कहीं पर इतना कीचड़ होता है कि चलने वाले जीव का शरीर कमर तक उस कीचड़ में ही डूब जाता है। कहीं पर गंदा जल और कहीं पर कंडियों की सुलगती आग से वह रास्ता भरा रहता है। कहीं गिद्ध, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, शेर और भैंस से आदि जीवों से यमपुरी का रास्ता भरा रहता है। इस प्रकार यमलोक का रास्ता संताप पूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। वह सब दुखों का आश्रय और कष्टप्रद होता है। यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधनों से, बंधु बांधवों से रहित होते हैं। वे अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते हैं और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कान, तालू और होठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत रहता है। उन्हें बार बार वहाँ पर आग से जलाया जाता है। कोई सींखचों में बंधे होते हैं तो कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों के द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्तान लिटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीट कर ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बंधे होते हैं। किसी के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं की जीभ में कीलें धसाई जाती है और किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। मुदगलों और लोहे के डंडों से उन्हें बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और भिंदी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतृप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन मनुष्यों ने कभी भी दान नहीं किया, ऐसे लोगों को भी इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, वे यमलोक में सुख पूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निकृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सामने पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों की याद दिलाते हैं और इस प्रकार कहते हैं कि अरे ओ पापाचारियों, अरे पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें पता चलना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसको उसी कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया? और जब अपने किए गए उन्हीं पापों के लिए तुम्हें दुख भोगना पड़ रहा है, तब तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? सबको अपने अपने कर्म ही भुगतने पड़ते हैं, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है। इसके बाद चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं कि हे स्वामी, ये तो भूलोक से राजा आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा ही घमंड था। ये सभी राजा भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। और फिर यमराज से ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे दुराचारी राजाओं, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से मोहवश
अन्यायपूर्ण कृत्यों को अपनाकर तुमने जिन पापों को इकट्ठा किया है, अब उनके यथार्थ फल का उपभोग खुद ही करो। और जिनके लिए तुमने ये अशुभ कर्म किए हैं, वो राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ है? उन सब को छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ आए हो, जिनके लिए तुमने अपनी प्रजा को सताया और नष्ट किया। वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यात्रा क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इस समय जब यमदूत तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं, तब तुम्हें उन कर्मों की कैसी सजा मिल रही है? हे युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों से उलाहना देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। और उसके बाद धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हुए कहते हैं, चंड और महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत जल्दी ही उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और बड़ी तेजी से घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं और फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे होश में आते हैं और तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं, जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित है। तो बोलिए हर हर महादेव। आज की यह कथा समाप्त हुई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा।